मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सबके अंदर एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, और वो दुर्बलता है दूसरों में बुराई, कमी ढूंढना, पाना, देखना और बोलना। हम सभी के अंदर है। दूसरों के अंदर बुराई देखना, बुराई ढूंढना, बुराई बोलना, उनके बारे में चर्चा करना, यहां तक कि प्रचार भी करना। ये स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी आंखें बाहर की ओर खुली है। इसलिए हमें अधिकतर बाहर की चीजें, बाहर की बातें दिखाई देती हैं। अंदर की ओर खुली होती तो अंदर की बातें दिखाई देती। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 में पढ़ने को मिलता है, प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उनके शिष्य थे और काफी बड़ी संख्या में उनके चारों ओर लोग बैठे हुए थे। और उस समय वहां पर कुछ फरीसी और शास्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई एक नारी को लेके आए। व्यभिचार में पकड़ी गई एक नारी को लेके आए और प्रभु की परीक्षा लेने के लिए प्रभु से पूछा कि गुरुवर, मूसा का नियम ये बताता है, संहिता ये बताती है कि ये व्यभिचार में पकड़ी गई है, इसलिए इसको पत्थरों से मार डाला जाना चाहिए। आप क्या कहते हैं? वे प्रभु की परीक्षा लेना चाहते थे। प्रभु ने उसका ख्याल नहीं किया। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु सिर को नीचा करके जमीन पर अपनी उंगलियों से कुछ लिख रहे थे। वे बार बार आग्रह करते रहे, बताइए हम क्या करें, हम इसे छोड़ दें या इसको मार डालें। अंत में प्रभु परेशान होकर उनकी ओर देखकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे। तुम में से जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे। उसके बाद फिर प्रभु अपने सिर को लटका देते हैं और जमीन पर उंगलियों से कुछ लिखते हैं। सुसमाचार में बताता है, वे सारे लोग गायब हो गए। जो उस नारी को लेके आए वे सारे लोग गायब हो गए और वो नारी यीशु के सामने खड़ी थी। क्या मतलब इसका? यीशु के यह कहने पर कि तुम में से जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे, उन सबको अपने पाप का एहसास हुआ। उन्होंने स्वीकार किया कि हम पापी हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको किसका पाप दिखाई दिया? उस नारी का पाप दिखाई दिया। इसलिए वे सभी अपनी उंगली उसकी ओर दिखा रहे थे। हम सबके अंदर ये प्रवृत्ति है। हम अपनी कमियों को देखते नहीं, बल्कि दूसरों की कमी को उजागर करते हैं, उसका प्रसार करते हैं। इसके द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारी कृपाएं गायब हो जाती हैं। हम कृपाएं गंवा देते हैं। हो सकता है हम बहुत प्रार्थना करने वाले हों, हो सकता है हम वचन पढ़ने वाले हों, हो सकता है हम साधनाओं में जाने वाले हों, लेकिन इस बुरी आदत के कारण बहुत सी कृपाएं हम गंवा देते हैं। 4-5 साल पहले एक युवक मेरे कमरे में आया, करीब 26-27 साल का युवक, मसीही है। और 2 साल पहले वह एक व्यक्ति के यहां काम कर रहा था, कई वर्षों से वहां काम कर रहा था। लेकिन उस व्यक्ति ने इस युवक को बाहर कर दिया। उसे कहा कि तुम चले जाना और कहीं और नौकरी ढूंढ लेना। वो बहुत टूट गया था। अपने मालिक के प्रति उसके अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी थी, बहुत ज्यादा क्रोध था और उसके विरुद्ध बहुत सोचता था। और अभी निराश था कि 2 साल से नौकरी नहीं है, परेशान था, हैरान था और मेरे सामने बैठा हुआ था। उसने कहा, आप जानते हैं मेरे उस मालिक के बारे में मुझे सब कुछ पता है। कौन उसके यहाँ पे आता था, किसी को बात करता था, क्या करता था, एक एक बात मुझे मालूम है। और मैंने कई पन्नों में उसकी कमियों को लिख के रखा है, उसका विवरण मेरे पास है। काफी देर चर्चा करने के बाद मैंने उससे कहा, बेटा सुनो, जब तक तुम्हारे मालिक की कमियों का वर्णन विवरण तेरे पास होगा तब तक प्रभु तुमको आशीष नहीं दे सकते। इसीलिए तुम्हें घर वापस जाना है, उन कागजों को उठाना है, फाड़ना है और जला देना है। तैयार हो तो जाओ। वो घर चला गया, जैसे मैंने कहा वैसे किया उसने। सारे कागजों को उठाकर फाड़ दिया, उसको जला दिया। विश्वास करेंगे चंद दिनों में उसको एक अच्छी खासी नौकरी मिल गई। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया।
मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 21 से हम पढ़ते हैं कि पेतरुस यीशु के पास आता है और सवाल करता है, गुरुवर, अगर मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसको क्षमा करूं? 7 बार। प्रभु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं 7 बार नहीं बल्कि 70 गुना 7 बार, यानी अनगिनत बार। तुम क्यों हिसाब रखते हो? तुम क्यों विवरण रखते हो? जब तुम्हारा ईश्वर विवरण नहीं रखता है, तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर देता है, तो तुम क्यों लेखा रखते हो? 1 बार, 2 बार, 3 बार, जानते कितनी बार? क्यों इसका विवरण रखते हो, लेखा रखते हो? क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे सारे अपराधों, कमियों को क्षमा करते रहता है, इसीलिए तुम्हें भी अनगिनत बार क्षमा करना है। एक बार एक डायसिस में, धर्म प्रांत में, एक पल्ली में एक नारी थी, बहुत पवित्र नारी थी। उसको प्रभु का दर्शन होता था और लोगों को पता चला, और इसीलिए उसके घर पे बार बार लोग आया करते थे प्रार्थना के लिए। सैकड़ों की संख्या में लोग आते थे। वहां के पल्ली पुरोहित को बहुत पीड़ा हुई। उसने कहा कि सारे लोग उसके यहां जा रहे हैं, गिरजाघर में बहुत कम लोग आ रहे हैं। और उन्होंने जाकर बिशप से कहा कि देखिए बिशप स्वामी जी, हमारे पल्ली में एक नारी है, उसके यहाँ वो कहती है कि प्रभु का दर्शन होता है, बहुत सारे लोग उसके यहाँ जाते हैं, चर्च कम लोग आते हैं। तो बिशप स्वामी जी ने उस नारी को अपने यहाँ बुलाया, प्यार से समझाया, बेटा देखो ऐसा नहीं करना, तो लोगों को चर्च जाने दो, अपने घर पे क्यों बुला रही हो? उसने कहा नहीं स्वामी जी, मुझे प्रभु का दर्शन होता है। तो स्वामी जी ने कहा कि सुनो, ऐसा है, अगली बार जब तुम्हें प्रभु का दर्शन मिले तो प्रभु से पूछना कि प्रभु, बिशप स्वामी जी का क्या क्या पाप है। अगर प्रभु तुम्हें बताएं कि मेरे क्या क्या पाप हैं और तुम आके मुझसे बोलोगी तो मैं विश्वास करूंगा कि तुम्हें प्रभु का दर्शन होता है। कई दिन के बाद उस नारी को बुलाया गया। बिशप स्वामी जी ने अकेले में पूछा, बेटा बोलो, तुमने प्रभु से पूछा? उसने कहा कि मैंने पूछा। तो प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, मैं सब भूल गया, मैं उनके पापों को भूल गया हूं। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 उसके वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं करूंगा। अध्याय 44 उसके वाक्य 22 में प्रभु कहते हैं, आकाश के बादलों की तरह मैंने तुम्हारे पापों को मिटा दिया। तो ईश्वर हमारे प्रति ऐसा मनोभाव रखता है, तो हम कैसे लोगों के अपराधों का लेखा रखें? इसको समझाने के लिए प्रभु यीशु ने मत्ती अध्याय 18 आगे एक सुंदर दृष्टांत सुनाया। प्रभु ने कहा, स्वर्ग का राज्य एक राजा की तरह है। एक राजा ने अपने कर्जदारों का लेखा लेना चाहा। सबसे पहले उसके सामने एक ऐसे कर्जदार रखा गया जिसने लाखों का कर्ज लिया था, लेकिन वो चुकाने में असमर्थ था। राजा ने कहा कि उसको, उसकी पत्नी और उसके बच्चों और जायदाद को बेच दो और ऋण को अदा किया जाए। उसने गिड़गिड़ाकर उससे कहा कि महाराज मुझे समय दीजिए, मैं चुका दूंगा, मुझे समय दीजिए। राजा को उस पर बहुत दया आई। उसने कहा, तुम्हारे सारे कर्ज को मैंने माफ कर दिया। जरा सोचिए, पल भर में लाखों का कर्ज माफ किया गया। आप में से जो कर्जदार हैं, जिनके सर पे कर्ज का बोझ, आप समझ पाएंगे। कुछ साल पहले मुझे सुनने को मिला कि एक व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति है, मसीही व्यक्ति, उन्होंने 100 करोड़ रुपया कर्ज लिया था बैंक से, बहुत बड़े बिजनेस के लिए, और वापस नहीं दे पा रहे थे, इसलिए सो नहीं पा रहे थे। अब सोचिए, इस नौकर के सारे कर्ज को मालिक ने माफ कर दिया, तो उसके दिल में क्या आनंद आया होगा, क्या उद्धार का अनुभव, मुक्ति का अनुभव, आनंद का अनुभव, खुशी का अनुभव, शांति का अनुभव। वो उछला होगा, कूदा होगा। लेकिन वचन में हम पढ़ते हैं, वो बाहर आया, उसने देखा अपना सह सेवक को, जिसके सैकड़ों रुपए का ऋण था उसके प्रति। उसको पकड़ लिया, कहा कि मेरे पैसा वापस दो। उसने गिड़गिड़ाकर उसी तरह कहा, मुझे समय दीजिए। लेकिन उसने उसकी बात को नहीं माना, उसको पकड़कर जेल में डाल दिया। अन्य सह सेवक इस कार्य को देख रहे थे, उनको बहुत पीड़ा हुई और वे राजा के पास वापस आए। उन्होंने आकर कहा कि जिसको आपने क्षमा किया था लाखों का कर्ज, वो अपने सह सेवक के सैकड़ों का कर्ज क्षमा करने में असमर्थ हुआ, उसने उसको बंदी गृह में डलवा दिया।
राजा उस नौकर को बुलाता है, कहता है जिस तरह मैंने तुम पर दया की क्या तुम उस पर दया नहीं कर सकते थे? जिस तरह मैंने तुम पर दया की क्या तुम उस पर दया नहीं कर सकते थे? मैंने तुम पर दया की, तुम्हें भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए था। इसलिए मालिक ने उसे पकड़कर बंदी गृह में डालने के लिए आदेश दिया। कहा कि जब तक ये पाए ना चुकाए। जरा सोचिए, इतना बड़ा आनंद, इतनी बड़ी खुशी, इतनी बड़ी आजादी, इतना बड़ा उद्धार उसने अनुभव किया, पल भर में उसने गंवा दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने सह सेवक को क्षमा करने में वो असमर्थ रहा। हमें लूकस के समाचार के अध्याय 18 में एक बहुत सुंदर प्रसंग पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु ने दो व्यक्तियों के बारे में सुंदर दृष्टांत सुनाया। प्रभु ने कहा, दो मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर गए। वाक्य 10 से, दो मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। नाकेदार मतलब चुंगी लेने वाला। फरीसी तनकर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा। क्या प्रार्थना है? हे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूं और न इस नाकेदार की तरह ही। मैं तो सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सारी आय का 10वांश चुकाता हूं। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वो अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, वह नहीं यह, बल्कि यह नाकेदार पाप मुक्त होकर अपना घर गया। प्रभु ने कहा कि वो नाकेदार जो पापी माना जाता है समाज का, पाप मुक्त होकर घर गया। फरीसी की प्रार्थना में क्या कमी थी? फरीसी की प्रार्थना में कमी यह थी, हालांकि वो अच्छा कर रहा था, दशमांश देता था, उपवास करता था, नियमों का पालन करता था। कमी क्या थी? कमी थी उसने अपने आप को दूसरों से तुलना करके अपने आप को बड़ा समझा। उस प्रार्थना के दौरान भी उसने दूसरों की कमी को देखा। उसने कहा कि मैं इसकी तरह नहीं हूं। प्रार्थना के दौरान भी उसे दूसरों की कमी नजर आ रही थी। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि नहीं होता है? पाप स्वीकार करने जाते हैं, वहां पर भी हमें दूसरों की कमी नजर आती है। प्रार्थना के लिए बैठते हैं, वहां पर भी हमें दूसरों की कमी नजर आती है। इसीलिए उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, उसकी प्रार्थना तिरस्कृत की गई। हम कौन होते हैं निर्णय लेने वाले? हु आर वी टू जज? हम कौन होते हैं निर्णय लेने वाले? प्रभु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 3 से 5, बहुत जबरदस्त वचन है। प्रभु कहते हैं, जब तुम्हें अपनी आंख की धरन का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी आंख में धरन है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आंख की धरन निकालो, तभी अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। कितनी सुंदर शिक्षा है। प्रभु कहते हैं कि तुम दूसरों का न्याय कैसे कर सकते हो, दूसरों को भला बुरा कैसे कर सकते हो, जब तुम्हारी आंखों में बुराइयां हैं। हम दूसरों की बुराइयां ढूंढते रहते हैं, कमियां ढूंढती रहती हैं हमारी आंखें। जिनके अंदर बुराई है वो बुराई ढूंढता है, जिनके अंदर भलाई है वो भलाई ढूंढता है। जब कुछ लोग बहुत ज्यादा आलोचना करते हैं, बहुत ज्यादा दूसरों के बारे में बुराई करते हैं, मैं उनसे बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं उनके अंदर ज्यादा बुराई है। जो कुछ लोग बहुत ज्यादा लैंगिक पापों के बारे में बोलते हैं, ऐसा वैसा, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मुझे शक है उसके अंदर ये पाप ज्यादा है। जिसके अंदर बुराई रहती है वो बुराई ढूंढता है, बुराई देखता है, लेकिन जिसके अंदर भलाई रहती है वो भलाई देखता है। कुछ लोग अच्छे से अच्छे लोगों में भी बुराई ढूंढते हैं, अच्छे से अच्छे लोगों में भी बुराई पाते हैं। पत्नी इतनी अच्छी है, बेचारी इतना काम करती है,
सेवा करती है, समय पर उठती है, बच्चों को संभालती है, खाना पकाती है, कपड़ा धोती है, सारा काम करती है, उसके बाद भी जब एक दिन नमक ज्यादा हो गया, कैसे हम लोग बम की तरफ फूट पड़ते हैं। क्या खाना पकाया है, भूल गए, उसकी सारी सेवा को भूल गए। एक कमी के कारण यह हमारी कमजोरी है। इसीलिए लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 में उसके वाक्य 37 से, लूकस अध्याय 6 वाक्य 37 से प्रभु यीशु स्पष्ट हमें समझाते हैं। बहुत सुंदर है, वचन में लिखा हुआ है, लूकस अध्याय 6 वाक्य 37 से, किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो, किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो, और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिलेगी, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु कहते हैं किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो, डू नॉट जज, और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा, एंड यू विल नॉट बी जज्ड। दूसरों पर निर्णय मत दो। हम कौन होते हैं? हम पापी हैं, हम दुर्बल हैं। गणना ग्रंथ के अध्याय 12 में एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है। वहां पर हम पढ़ते हैं, मूसा की बहन मिरियम और मूसा के वंश के भाई, वंश भाई कहेंगे, हारून, वे दोनों आपस में मूसा के विरुद्ध बुनबुनाने लगे, क्योंकि मूसा ने एक इथियोपियाई नारी से विवाह किया था और उनको अच्छा नहीं लगा, और वे बुनबुनाने लगे कि मूसा ने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या मूसा ही एकमात्र है जो ईश्वर से बात करता है? ईश्वर ने उनकी बुनबुनाने की आवाज को सुन लिया, और मूसा, मिरियम और हारून तीनों को दर्शन भवन में बुलाया। हारून और मिरियम को डांटा, फटकारा, कहा कि मूसा एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिससे मैं आमने सामने बात करता हूं, तुमने उसके ऊपर यह दोष क्यों लगाया, कैसे लगाया? वाई डिड यू जज हिम? तुमने उस पर क्यों निर्णय किया? इसलिए क्या हुआ मालूम नतीजा? मिरियम को कोढ़ का रोग मिल जाता है, वो कोढ़ी बन जाती है। एक सुंदर उदाहरण है हमारे लिए। मिरियम मूसा की कमी ढूंढ रही थी, मूसा के विरुद्ध बुनबुना रही थी, और ईश्वर ने उसको कोढ़ का रोग दिया। एक बहुत सुंदर और जबरदस्त उदाहरण है। हमें दूसरों की कमी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, अच्छाई को ढूंढिए। हमारा ये स्वभाव है एक बुराई ढूंढना, लेकिन ईश्वर का क्या स्वभाव है? हम बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, उसका क्या स्वभाव है? हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 में ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। वहां पे बार बार लिखा हुआ है कि ईश्वर को अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। अच्छा ईश्वर अच्छाई देखता है, भला ईश्वर भलाई देखता है, ईश्वर भलाई देखता है, हर जगह हर व्यक्ति में भलाई दिखता है। सैमुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 7, सैमुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 7 में लिखा हुआ है, प्रभु ने सैमुएल से कहा, मनुष्य बाह्य रूप रंग को देखता है, ईश्वर तो हृदय को देखता है। हम आवरण देखते हैं, हम बाहर से जो रूप रंग है उसको देखते हैं। ईश्वर बाहर के रूप रंग को नहीं देखते हैं, दिखावे को नहीं देखता है, ईश्वर हृदय को देखता है। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 42 उसके वाक्य 3 में पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है वचन है। वह कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा, वह कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा और धुआंती बत्ती को नहीं बुझाएगा। यही ईश्वर का स्वभाव है, मसीहा के बारे में बताया गया है। वह कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा। जो सरकंडा टूटा पड़ा हुआ है, हम लोग क्या करेंगे? उठा के निकाल दो, हटा दो, टूटा पड़ा है। नहीं, वो क्या करेगा?
उसको नहीं तोड़ेगा, उसको सहारा देगा, जिलाने के लिए सहारा देगा। हम धुआंती बत्ती को क्या करते हैं, तुरंत फूंक देते हैं, तुरंत उसको बुझा देते हैं, धुआं आ रही है, धुआं आ रहा है। ईश्वर ऐसा नहीं करता है। ईश्वर उसके लव को और तेज करने का प्रयास करता है, उसको और तेज करे, उसको बुझाएंगे नहीं। ये ईश्वर का स्वभाव है। यही कारण है, अभी हमने कुछ देर पहले सुना, पढ़ा, यूहन्ना अध्याय 8 में वो व्यभिचार में पकड़ी गई नारी लाई जाती है और नियम ये बताता है कि उसको मार डाला जाना चाहिए, पत्थरों से मार डाला जाना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु ने उस पापिनी नारी को, व्यभिचारिणी नारी को मृत्यु के मुंह से बचा लिया। यही ईश्वर करता है। ईश्वर हमारी बुराई नहीं देखता है, बल्कि हमारे अंदर भलाई देखने का प्रयास करता है। देखिए स्तोत्र 103 आपने पढ़ा है, उसके वाक्य 10 में क्या लिखा हुआ है, बहुत सुंदर है, प्रभु की दया के बारे में। वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता, वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता। हम लोग क्या करते हैं, लोगों के अच्छाई बुराई को देखकर व्यवहार करते हैं, लेकिन यहां लिखा हुआ ईश्वर के बारे में, वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। हमारा अपराध बहुत बड़ा है, लेकिन वो छोटा सा दंड देता है। वाक्य 14 में क्या लिखा हुआ है, वाक्य 14 में लिखा हुआ है 13-14, पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। 14, क्योंकि वो जानता है कि हम किस चीज के बने। वो जानता है कि हम किस चीज के बने, उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं, इसीलिए हमारे साथ नरमी से व्यवहार करता है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11 उसके वाक्य 23 में पढ़ते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 23 में वचन में लिखा हुआ है, तू सब पर दया करता है क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। एक बहुत ही जबरदस्त वचन है। वचन में लिखा हुआ है, तू सब पर दया करता है क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। अर्थात सर्वशक्तिमान होने के बावजूद वो सब पर दया करता है। आगे, तू मनुष्यों के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वो पश्चाताप करें। ये ईश्वर का स्वभाव है। हम लोग मनुष्यों के पापों और अपराधों को ढूंढते रहते हैं, कमियों को ढूंढते रहते हैं, लेकिन ईश्वर उसको अनदेखा करता है। उसने पाप किया, ईश्वर इस तरह मुंह मोड़ लेता है मानो उसने देखा ही नहीं। कायीन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की, लेकिन ईश्वर उसके पास आता है ये कहकर, तुम्हारा भाई कहां है। वो हमारे पापों को अनदेखा करता है, लेकिन हम दूसरों की कमियों को ढूंढते रहते हैं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 19 में पढ़ेंगे, जब प्रभु यीशु जक्कैयुस के घर की ओर जा रहे थे और उस समय लोगों ने कहा कि ये एक पापी क्या ठहरने गया है। प्रभु यीशु ने मुड़कर लोगों से कहा, ये पापी थोड़ी है, ये तो इब्राहिम का बेटा है। लोगों को जक्कैयुस के पाप नजर आए, लेकिन यीशु को जक्कैयुस को ईश्वर का पुत्र या इब्राहिम का बेटा नजर आया। यीशु ने बाह्य आवरण को नहीं देखा, उसके कार्यों को तक नहीं देखा, बल्कि उसके अंतरतम को, हृदय को देखा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा मत्ती अध्याय 5 वाक्य 8 में, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर का दर्शन करेंगे। निर्मल का मतलब क्या है? सबसे पहले सरल, सहज, कपट रहित, निश्छल, छल रहित। हमें निरंतर प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरे हृदय को स्वच्छ कर, मेरे हृदय को निर्मल बना, मुझे भलाई देखने के लिए क्षमता दे, मेरे अंदर की बुराइयों को दूर करके मुझे भलाई से भर दे, ताकि मैं सर्वत्र भलाई देखूं, हर व्यक्ति में भलाई देखूं। जिस तरह तूने देखा और तुझे अच्छा लगा, जिस तरह तूने जक्कैयुस में इब्राहिम के बेटे को देखा, जिस तरह तूने उस व्यभिचारिणी नारी को मौत के मुंह से बचा लिया, उसी तरह प्रभु दूसरों की भलाई देखने के लिए मुझे कृपा दीजिए। हम जब चश्मा पहनते हैं, जिस रंग का चश्मा पहनते हैं, उसी रंग में हमें सब कोई दिखाई देते हैं। हमें उस चश्मे को बदलना है, ये बुराई देखने की आदत को बदलना है।
ये आदत हमारे अंदर प्रभु की कृपा को बढ़ने नहीं देती है। हमें थोड़ी सी कृपा मिल जाती है लेकिन बुराइयों में चली जाती है। हमारे अंदर अगर कृपा को बढ़ी रहना है, बढ़ना है, तो हमें इस आदत को छोड़ना है। अगर मेरी आदत है हर एक व्यक्ति में बुराई ढूंढने की, मैं आज से भलाई ढूंढूं। हम में से कई लोगों की आदत है, मैं कई लोगों को देखता हूं जो अपने जीवन में नेगेटिव हैं, नकारात्मक हैं, उनको सिर्फ बुराई ही बुराई दिखाई देगी। अगर मनुष्य का शरीर लें, व्यक्तित्व ले लेंगे, सामने से वो सुंदर है लेकिन पीछे जाएंगे गंदगियां होंगी, क्यों नहीं होगी? हर जगह इसी तरह है, हर व्यक्ति में इसी तरह है। हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर अच्छाइयां हैं लेकिन कुछ बुराइयां भी हैं। लेकिन जो भला व्यक्ति होता है वो भलाई को देखता है, बुराई को कम देखता है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए आज कि प्रभु मेरे जीवन में तेरी कृपा को रोकने वाली चीज, तेरी कृपा को बढ़ने से रोकने वाली चीज, ये बुराई ढूंढने की मेरी आदत को बंद कीजिए। मुझे भलाई ढूंढने की कृपा दीजिए। आंखें बंद कीजिए, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इन क्षणों के लिए, तेरे इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं जानता हूं कि इन वचनों के द्वारा तूने हमारे अंतरात्मा को स्पर्श किया है, तूने हमारे सामने चुनौती रखी है। तूने हमसे कहा है कि तुम्हारी आंखें सही होनी चाहिए। मत्ती के समाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 22 और 23 में तूने कहा प्रभु यीशु, आंख शरीर का दीपक है। अगर आंख सही है, स्वस्थ है, तो सारा शरीर प्रकाशमान होगा। हमारी आंखों को स्वस्थ कीजिए यीशु, हमारे हृदय को स्वच्छ कीजिए, शुद्ध कीजिए। ये बुराई जो हमारे अंदर है, इसी को हम देखते रहते हैं। हमें भलाई देखने की कृपा दीजिए। हमें अंतरतम से शुद्ध करना यीशु, हमारे हृदयों को पवित्र करना, ताकि सर्वत्र हम भलाई देख सके। हमें तेरी नजर, तेरी आंख मिले, तेरी आंख मिले ताकि हम भलाई देखें। हर जगह, हर परिस्थिति में भलाई देखने के लिए कृपा देना यीशु, भलाई देखने के लिए कृपा देना यीशु। दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करने के लिए, ढकने के लिए कृपा देना यीशु। उनकी अच्छाइयों को बहारने के लिए कृपा देना यीशु। जिस तरह मां मरियम ने एलिजबेथ का और एलिजबेथ ने मां मरियम का की भलाई को उजागर किया, उसी तरह एक दूसरे की भलाई को उजागर करने की कृपा दीजिए। प्रभु यीशु हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर यीशु, ग्रहण कर। आज की आराधना में हम इसके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें भलाई से भर दे, हमें शुद्ध करे, पवित्र करे, हमें भलाई देखने की कृपा दे।